फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब खैर आफियत से होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमने आपके लिए पहले ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर 4 लेक्चर्स को अपलोड किया है। अगर आप में से किसी दोस्त ने अभी तक पहले 4 लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो लेक्चर ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि उनमें भी हमने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स दी है रिगार्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आज हमारा ये 5th लेक्चर रहेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको देंगे जो एग्जाम में ज़रूर आपसे पूछे जाएंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं उन सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा जो इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट किए हैं, इस प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन पर भी आप प्रेस जरूर करना, ताकि आपको हर एक इंपॉर्टेंट सेशन की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो एंड वीडियोस को लाइक भी किया करें एंड शेयर भी किया करें, क्योंकि आपकी एक लाइक एंड आपका एक शेयर हमारे लिए मोटिवेशन के तौर पर काम करेगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो आज मैंने बच्चों के लिए हैंड रिटन नोट्स अपलोड किए हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी ये कोशिश पसंद आएगी। एंड अगर आप डिजिटल नोट्स ही चाहोगे तो मैं फिर कन्वर्ट करके दूंगा डिजिटल फॉर्म में ही, लेकिन मैंने सोचा चलो एक बार देखते हैं कि बच्चों का रिस्पॉन्स कैसा आएगा। मैंने वही पॉइंट्स इन अ क्रिस्प एंड क्लियर मैनर में लिखे हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो लेट अस स्टार्ट। मेरा नाम है रूफ हसन, तो अगर किसी को मेरा नाम अभी तक पता नहीं था तो यू कैन कॉल मी विथ माई नेम रूफ हसन। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। तो GT60SA बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है ये। GT60SA के नाम से आपसे पूछा जाएगा कि अगर GT60SA रिसेंटली न्यूज़ में था तो ये क्या है। याद रखना, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है। क्या है GT60SA? वर्ल्ड का पहला लार्जेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर, जिसको डेवलप किया है मिलकर यूरोपियन यूनियन ने एंड जापान ने। एंड किस कंट्री में इसको इनॉग्रेट किया गया? जापान में। आई एम गोइंग टू रिपीट, GT60SA वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है, जिसको जापान में इनॉग्रेट किया गया एंड इसको डेवलप किया गया बाय द यूरोपियन यूनियन विद द कोलैबोरेशन ऑफ जापान। आई होप कि ये अब अच्छे से आप याद रखोगे। खुद से देखो, ये सारे पॉइंट्स आप पेन डाउन करो एंड खुद से अपने नोट्स तैयार करो। देखो, आप ये देख सकते हो कि सर ने किस तरह से लिखा है, ऐसे ही लिखने की कोशिश करो ताकि आपका रिवीजन भी फास्ट हो जाए। लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, आरोग्य मैत्री एड क्यूब। व्हाट इज आरोग्य मैत्री एड क्यूब विच वाज रिसेंटली इन न्यूज? देखो, मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में आपसे कहता हूं कि किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आरोग्य मैत्री एड क्यूब क्या है? यह है वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल। क्या है? वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल। इसको कहां पर इनॉग्रेट किया गया? गुरुग्राम में। कहां पर? गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहां पर देखने को मिलता है? हरियाणा में। ये आपने याद रखना है। तो आरोग्य मैत्री क्यूब जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल है, यानी पोर्टेबल हॉस्पिटल हम ऐसे हॉस्पिटल को कहते हैं जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं इन इमरजेंसी सिचुएशन। ये आपने जरूर याद रखना है। तो इसको गुरुग्राम में इनॉग्रेट किया गया। तो इसी आरोग्य मैत्री एड क्यूब को डेवलप किया गया अंडर बिस्मा प्रोजेक्ट। किस प्रोजेक्ट के अंडर? बिस्मा प्रोजेक्ट। बिस्मा की फुल फॉर्म आपने जरूर याद रखनी है, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। आई एम गोइंग टू रिपीट, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री इज द फुल फॉर्म ऑफ बिस्मा प्रोजेक्ट अंडर विच आरोग्य मैत्री एड क्यूब हैज बीन डेवलप्ड इन आवर कंट्री। एंड आरोग्य मैत्री एड क्यूब है वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं इन इमरजेंसी सिचुएशन। आई होप कि ये भी अच्छे से समझ में आ गया मेरे बच्चों को। लेट अस मूव टू नेक्स्ट अपडेट। कासगीवी के नाम से वर्ल्ड का पहला जीन थेरेपी ट्रीटमेंट डेवलप किया गया। एंड ये ट्रीटमेंट किन डिजीज के लिए डेवलप किया गया? सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया के लिए। याद रखना है आपको, कासगेवी के नाम से वर्ल्ड की पहली जीन थेरेपी ट्रीटमेंट डेवलप किया गया फॉर ट्रीटिंग सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया। ये कहां पर इनॉग्रेट किया गया? ये कहां पर अप्रूव की गई ये जीन थेरेपी? ये आपने याद रखना है ब्रिटेन में। कहां पर? ब्रिटेन में। ये भी आप जरूर याद रखोगे। एंड अंडर दिस कासगेवी जो कि एक जीन थेरेपी ट्रीटमेंट है फॉर सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया, इसके तहत जिन पेशेंट को सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया डिजीजेस होंगी, उनके ब्लड में जो सिटम सेल्स पाई जाते हैं उन्हीं को निकालकर जीन थेरेपी दी जाएगी फॉर ट्रीटिंग सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया। आप बच्चों को मेरा एक छोटा क्वेश्चन है, आप मुझे बताएं, हमारी कंट्री इंडिया ने सिकल सेल एनीमिया को टोटली हमारी कंट्री से एराडिकेट करने के लिए क्या टारगेट रखा है? कौन सा ईयर टारगेट रखा है? वो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दोगे मुझे आंसर। चलो नेक्स्ट अपडेट है हमारा यहां पर IXCHIK के नाम से वर्ल्ड का पहला चिकनगुनिया वैक्सीन डेवलप किया गया। चिकनगुनिया वैक्सीन डेवलप किया गया IXCHIK के नाम से। ये डेवलप किया है फ्रांस की एक कंपनी जिसका नाम है वालनेवा। क्या है? वालनेवा फ्रांस की कंपनी, वालनेवा नाम है कंपनी का। एंड इसी ने डेवलप किया है IXCHIK के नाम से वर्ल्ड का पहला चिकनगुनिया वैक्सीन। एंड कहां पर डेवलप किया गया? इन अमेरिका। ये भी आपने जरूर याद रखना है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट स्लाइड।
अवर नेक्स्ट स्लाइड इज, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट, ये आपने याद रखें, ट्राइडेंट क्या है, सॉरी कहाँ गए, लेट बी गेट अ स्लाइड बैक। तो यहाँ पर है हमारा ट्राइडेंट, क्या है ट्राइडेंट। तो ट्राइडेंट की रिगार्डिंग आपसे पूछा जा सकता है कि ट्राइडेंट जो रिसेंटली न्यूज़ में था तो क्या है, तो ये है वर्ल्ड का लार्जेस्ट अंडर वाटर गोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर, यानी ट्राइडेंट के नाम से वर्ल्ड का लार्जेस्ट अंडर वाटर गोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर डेवलप किया है चाइना ने। किसने डेवलप किया है, चाइना ने। एंड ये कहाँ पर लगाया जाएगा, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। ये अपना काम कहाँ पर करेगा, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के अंडर क्या करेगा, ये डिटेक्ट करेगा गोस्ट पार्टिकल्स को। गोस्ट पार्टिकल्स क्या है, ये न्यूट्रिनोज है। न्यूट्रिनोज को क्या नाम दिया जाता है, गोस्ट पार्टिकल्स। गोस्ट पार्टिकल्स ये आपने याद रखना है। एंड दीज गोस्ट पार्टिकल्स आर न्यूट्रिनोज, ये इल्यूसिव है। क्या है, इल्यूसिव। इल्यूसिव का मतलब क्या है, ये जल्दी से, इनको हम जल्दी से सर्च नहीं कर सकते, जल्दी से फाइंड आउट नहीं कर सकते, दैट्स वाई ये इल्यूसिव कहलाए जाते हैं। ये आपने जरूर याद रखना है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट। क्यूब सेट के नाम से आई एम गोइंग टू स्टार मार्क दिस पॉइंट, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्यूब सेट के नाम से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है सैटेलाइट। क्या डेवलप किया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने, एक सैटेलाइट। किस नाम से, क्यूब सेट के नाम से, क्यूब सेट के नाम से। एंड इस क्यूब सेट का नाम रखा गया है आफ्टर द नेम ऑफ सर सईद अहमद खान, क्योंकि सर सईद अहमद खान फाउंडर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। एंड इस क्यूब सेट का पर्पज क्या है, ये स्टडी करेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द पोरेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। ये आपने याद रखना है कि बाय यूजिंग क्यूब सेट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चाहती है कि हम हमारी कंट्री के पोरेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्टडी करें कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितना ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसी सैटेलाइट का यही पर्पज है जिसका नाम रखा गया है क्यूब सेट। एंड दिस सैटेलाइट वाज डेवलप्ड बाय द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आई होप कि ये भी आपको अच्छे से अब समझ में आ गया। लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट। तो कोस्टा सरीना आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज कोस्टा सरीना। आपसे देखो कंफ्यूज करने के लिए क्या कहा जाएगा, क्या ये एक सुपरनोवा है, क्या ये एक स्टार है, क्या ये एक न्यूली फाउंडेड गैलेक्सी है, क्या ये एक वारशिप है। तो आपने याद रखना कि कोस्टा सरीना के नाम से इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज शिप लाइनर डेवलप किया गया है। क्या किया गया है डेवलप, कोस्टा सरीना, जो इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज लाइनर है, यानी ये एक शिप है। क्या है, एक शिप है। क्या ये एक शिप क्या करेगा, ये मच कैरी कर सकता है, ये कैरी कर सकता है गुड्स एंड पीपल को फ्रॉम आवर कंट्री टू अदर कंट्रीज। ये आपने याद रखना, इसका नाम क्या रखा गया है, कोस्टा सरीना। तो ये इंडिया का ही पहला इंटरनेशनल क्रूज लाइनर है, ये आपने याद रखना है। इसने अपनी पहली वोयेज यानी इसने अपना पहला समुद्री सफर कहां से स्टार्ट किया, ये आपने याद रखना, मुंबई से। कहां से, मुंबई से। ये आपसे पूछा जा सकता है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट। तो लूसी मिशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन, आई एम गोइंग टू स्टार मार्क इट, ये जरूर याद रखना है। लूसी मिशन के नाम से एक इंपॉर्टेंट मिशन लॉन्च किया है नासा ने। कब लॉन्च किया गया, अक्टूबर 2021। तो लूसी मिशन अक्टूबर 2021 में नासा ने लॉन्च किया। किस लिए लॉन्च किया, इन ऑर्डर टू सर्च आउट द ट्रोजन एस्टेरॉइड्स ऑफ जुपिटर। तो जुपिटर जो हमारा एक प्लेनेट है, इसके ट्रोजन एस्टेरॉइड्स का पता लगाने के लिए लूसी मिशन लॉन्च किया गया। तो ये भी आपने जरूर याद रखना है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। फर्स्ट एआई सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2023 लंदन में कंडक्ट की गई। तो आपसे पूछा जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फर्स्ट सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस कहां पर कंडक्ट की गई इन 2023। तो आपने याद रखना लंदन यानी यूके में, यह आपने जरूर याद रखना है। एंड इसी कॉन्फ्रेंस के तहत एक इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन साइन की गई जिसका नाम दिया गया ब्लैक चली डिक्लेरेशन। क्या नाम दिया गया, ब्लैक चली डिक्लेरेशन। आपसे पूछा जाएगा ब्लैक चली डिक्लेरेशन विच वाज रिसेंटली इन न्यूज़, ये किस रिगार्डिंग है। तो आपने याद रखना ये है रिगार्डिंग टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड इसका मेन पर्पस क्या है, ब्लैक चिली डिक्लेरेशन का मेन पर्पस है जो भी पोटेंशियल थ्रेट्स रहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, उनसे ह्यूमन रेस को प्रोटेक्ट करने के लिए इस ब्लैक चिली डिक्लेरेशन को साइन किया गया इन यूके। एंड दिस ब्लैक चिली डिक्लेरेशन वाज साइंड बाय 28 कंट्रीज। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी जरूर याद रखें। आई एम गोइंग टू स्टार मार्क इट, तो ये भी याद रखोगे जरूर। लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वर्ल्ड का लार्जेस्ट व्हाइट हाइड्रोजन रिजर्व्स कहां पर डिस्कवर किए गए, तो फ्रांस में। आपने याद रखना कि आपसे पूछा जाएगा कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट व्हाइट हाइड्रोजन रिजर्व्स रिसेंटली कहां पर डिस्कवर किए गए, तो फ्रांस में। तो इस व्हाइट हाइड्रोजन को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज गोल्ड हाइड्रोजन। गोल्ड हाइड्रोजन, क्यों इसको गोल्ड हाइड्रोजन और व्हाइट हाइड्रोजन कहते हैं, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई भी ग्रीन हाउस गैस रिलीज नहीं होता है। तो याद रखना आपको, बिकॉज ऑफ दिस वी हैव गिवन व्हाइट हाइड्रोजन दिस नेम बिकॉज नो ग्रीन हाउस गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इट्स प्रोडक्शन। ये आपने जरूर याद रखना है, ये नेचुरली पाया जाता है हमारी धरती पर, ये भी आपने जरूर याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, आई एम गोइंग टू स्टार मार्क इट, याद रखना है। ये पॉइंट जरूर याद रखो, ये पॉइंट जरूर पेन डाउन करो, वरना आप फिर एग्जाम्स में जाकर
पछताओगे कि सर ने हमसे क्या कहा था, हमने तब सर की नहीं सुनी थी। तो एक्टिव होकर ये सेशन अटेंड करो। एंड छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, लाइक भी ज़रूर करो इन वीडियोज़ को एंड शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, वो हमारी टीम के लिए मोटिवेशन के तौर पर काम करेगा। लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। इन्फ्यूज मिशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिशन है। आई एम गोइंग टू स्टार मार्केट। देखो मैं चिल्ला चिल्ला कर कहता हूँ, जिस पॉइंट को मैं स्टार मार्क करूँगा वो आपने ज़रूर याद रखना है। तो इन्फ्यूज मिशन नासा का एक मिशन है। क्या मिशन है ये ज़रूर याद रखना है। इस मिशन के तहत नासा क्या कहता है कि मैं स्टडी करूँगा 20,000 ओल्ड 20 ईयर यानी कि 20,000 ईयर ओल्ड सुपरनोवा रेमिनेंट में स्टडी करूंगा, जिसका नाम है सिग्नस लूप। सिग्नस लूप तो याद रखना है आपने कि नासा इन्फ्यूज मिशन लॉन्च करेगा। क्या करेगा? इस इन्फ्यूज मिशन को लॉन्च करके नासा कहता है कि 20,000 ईयर ओल्ड सुपरनोवा रेमिनेंट है जिसका नाम है सिग्नस लूप, मैं उसकी स्टडी करूंगा। क्या करूंगा? उसकी स्टडी करूंगा। एंड ये सिग्नस लूप जो एक सुपरनोवा रेमिनेंट है हमारी अर्थ से कितनी दूरी पर है? 2600 लाइट ईयर्स। 2600 लाइट ईयर्स ये दूर है हमारी अर्थ से। क्या दूर है हमारी अर्थ से? सिग्नस लूप। सिग्नस लूप क्या है? ये एक सुपरनोवा रेमिनेंट है। क्या होता है सुपरनोवा रेमिनेंट? जब एक स्टार ब्लास्ट होता है, जब एक स्टार एक्सप्लोड होता है। क्यों कोई स्टार एक्सप्लोड होता है? क्योंकि उसका फ्यूल खत्म होता है। फ्यूल क्या है होता है स्टार का? हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन एक स्टार में खत्म होता है, एग्जॉस्ट होता है, तो स्टार फिर एक्सप्लोड होता है। फिर जो रेमिनेंट्स रहते हैं उस स्टार के, तो उन्हीं में से एक रेमिनेंट है सिग्नस लूप। एंड इसी की स्टडी करेगा नासा, जिसके लिए इन्फ्यूज मिशन लॉन्च किया गया। एंड ये इन्फ्यूज मिशन इंटीग्रल पार्ट है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट, यानी यूवी रेज को यूज करके ये सिग्नस लूप स्टडी किया जाएगा बाय द नासा। लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट। माइका और यू कैन प्रोनाउंस इट मिका। तो माइका के नाम से वर्ल्ड का पहला आर्टिफिशियल ह्यूमनॉइड रोबोट डेवलप किया गया। क्या किया गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट जो सीईओ है। क्या है? सीईओ है, यानी ये एक कंट्री का ये एक कंपनी का हेड है। देखो अब रोबोट्स भी हेड रहने लगे कंपनीज के। अंडर दिस रोबोट ह्यूमंस अब वर्क करेंगे, ये आपने याद रखना। देखो इंपॉर्टेंट अपडेट है ये। तो वर्ल्ड का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सीईओ ऑफ डिक्टोडोर कंपनी। क्या है इस कंपनी का नाम? डिक्टोडोर कंपनी, जिसका ये सीईओ बनाया गया। सीईओ यानी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट है जिसके अंडर अब लोग काम करेंगे, यानी ह्यूमंस काम करेंगे अब मशीनों को अंडर। इसका नाम रखा गया मिका। ये कहां पर डेवलप किया गया? ये पोलैंड में डेवलप किया गया। किस कंपनी ने इसको डेवलप किया? हैंसन रोबोटिक्स ने इसको डेवलप किया। ठीक है, ये आपने जरूर याद रखना। आई एम गोइंग टू रिपीट। मिका जो वर्ल्ड का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट सीईओ है डिक्टोडोर कंपनी का, जो पोलैंड की कंपनी है। एंड इस मिका को डेवलप किया है हैंसन रोबोटिक्स ने। लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट। तो जापान के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपने याद रखने की जापान दुनिया की पहली कंट्री बन गई है जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन डेवलप किया है। क्या है डेवलप? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन। ये क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन? ये डिस्ट्रॉय करेगा मिसाइल्स एंड वारशिप्स ऑफ एनिमी कंट्रीज, ये आपने याद रखना है। एंड ये है डेडली एंड ये है नॉइजलेस, यानी ये खतरनाक भी है एंड ये नॉइज भी नहीं डालेगा, ये भी आपने जरूर याद रखना है। दिस इज द इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रिगार्डिंग जापान। लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट। थक जाता हूं मैं, आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा एंड फैन भी बंद करना पड़ता है। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो भी है वो सारी बंद करनी पड़ती है आप बच्चों के लिए, ताकि सेशन अच्छे से कंडक्ट हो जाए। चलो जल्दी से नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है यहाँ पर। टेंटलम, आई एम गोइंग टू स्टार मार्केट। जो पॉइंट में स्टार मार्क करूँगा बच्चों, इट इज़ ओनली फॉर योर बेनिफिट एंड इट इज़ ओनली टू मेक यू अवेयर, टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट दीज आर द पॉइंट्स विच विल बी ऑन योर पेपर। ये आपने जरूर याद रखना है। तो टेंटलम कहाँ पर डिस्कवर किया गया? ये आपने जरूर याद रखना है। ये फाउंड किया गया, ये डिस्कवर किया गया सतलज रिवर में। कहां पर? सतलज रिवर में। ये आपने जरूर याद रखना है। एंड टेंटलम क्या है? ये एक रियर अर्थ मेटल है। रियर अर्थ मेटल हम उन मेटल्स को कहते हैं जिनको हम जल्दी से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये एक रियर अर्थ मेटल है। ये आपने जरूर याद रखना है। कौन है ये? टेंटलम। कहां पर डिस्कवर किया गया? सतलज रिवर में। सतलज रिवर के अंदर इसको डिस्कवर किया गया। किस आईआईटी ने इसको डिस्कवर किया है? ये भी जरूर याद रखना है। आईआईटी रोपड़। तो ये आपने जरूर याद रखना है कि आईआईटी रोपड़ ने इसको फाउंड किया है, डिस्कवर किया है। कहां पर? सतलज रिवर में। ये एक केमिकल एलिमेंट है एंड इसका सिंबल आप ये मत याद रखना, बस इसके यूजेस अब याद रखना। टेंटलम एक रियर अर्थ मेटल है, यानी रियर अर्थ मेटल्स हम उन मेटल्स को कहते हैं जिनको हम इजिली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इस टेंटलम के यूजेस क्या है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किया जा सकता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज किया जाएगा एंड इससे सेमीकंडक्टर्स भी बनाए जा सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। आई एम गोइंग टू स्टार मार्केट। मैंने पहले ही स्टार मार्केट को किया है, तो ये जरूर याद रखोगे। लेट अस मूव टू नेक्स्ट स्लाइड।
नेक्स्ट स्लाइड पर हमारा एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है, TC1 बैक्टीरिया फाउंड डिस्कवर किया गया। देखो डिस्कवर हम उन चीज़ों को करते हैं, देखो यहाँ पर सुनो, हम डिस्कवर उन चीज़ों को करते हैं, हम डिस्कवर उन थिंग्स को करते हैं जो पहले से ही हमारे एटमॉस्फेयर में है और हमारी अर्थ में मौजूद है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमारे इर्द गिर्द ये चीज़ें पाई जाती है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं, जब हम इन चीज़ों का खोज करते हैं, पता लगाते हैं कि हमारे दरमियान ये है जो हमें आज तक पता नहीं था, तो ऐसे चीज़ को फाइंड आउट करने की प्रोसेस को हम कहते हैं हमने डिस्कवर किया। तो इन्वेंट हम उस चीज़ को कहते हैं कि हमने कोई नया चीज़ इन्वेंट किया जो पहले से ही मौजूद नहीं है, जिसको हम नया बनाकर पेश करते हैं, तो उसको हम इन्वेंशन कहते हैं। तो यहाँ पर याद रखना कि TC1 बैक्टीरिया इसको डेवलप नहीं किया गया, इसको डिस्कवर किया गया, यानी ये पहले से ही हमारे इन्वायरमेंट में पाया जाता था, तो हमें पता नहीं था, लेकिन अब हमें पता चला। इसी को हमने क्या कहा, यह हमने डिस्कवर किया है। क्या डिस्कवरी किया है? ये किन्होंने डिस्कवरी किया? तो स्पेन के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है। क्या किया? किस कंट्री के साइंटिस्ट ने? स्पेन के साइंटिस्ट ने TC1 नाम से बैक्टीरिया डिस्कवर किया है। ये बैक्टीरिया क्या करेगा, इससे हमें क्या फ़ायदा पहुंचेगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये यूज़ किया जाएगा टू एलिमिनेट मलेरिया डिजीज़, जिससे हमारी ह्यूमन रेस को खतरा रहता है। तो इसी डिजीज़ को एलिमिनेट करने के लिए ये TC1 बैक्टीरिया यूज़ किया जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी स्टार मार्क करो। एंड ये नेचुरली प्रेजेंट है, जो मैंने आपसे कहा, ये नेचुरली हमारे एनवायरमेंट में पाया जाता है, बट हम अभी तक अवेयर नहीं थे कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है। तो हमने इसको डिस्कवर किया एंड हमने इसका यूज़ भी डिस्कवर किया कि ये यूज़ किया जा सकता है टू एलिमिनेट मलेरिया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो याद रखना, स्पेन के साइंटिस्ट ने इसको फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पर आप जैसे GSK फार्मास्यूटिकल, ये आपने याद रखोगे कि किन कंट्रीज़ के ये जो फर्म्स है, किन फर्म्स के साइंटिस्ट ने, बस आपको इतना याद रखना कि स्पेन के साइंटिस्ट ने। एंड ये जो TC1 बैक्टीरिया है, इससे मलेरिया को एलिमिनेट किया जा सकता है एंड ये नेचुरली हमारे एनवायरमेंट में पाया जाता है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, CHD1L क्या है? यह है जीन वेरिएंट टू कंट्रोल HIV डिजीज। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई एम गोइंग टू स्टार मार्क इट। तो CHD1L के नाम से जीन वेरिएंट जो डिजीज को कंट्रोल करेगा, किस डिजीज को? HIV डिजीज को कंट्रोल करेगा। यह आपने याद रखना है। इसको कहाँ पर डिस्कवर किया गया, किन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया गया, ये भी याद रखना। इसको डिस्कवर किया गया बाय द साइंटिस्ट्स इन अफ्रीकन पीपल, यानी जो अफ्रीका के लोग हैं, वो ऑलमोस्ट ब्लैक पीपल है। तो उन्हीं ब्लैक पीपल्स में पाया गया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीन वेरिएंट, जिसका नाम दिया गया है CHD1L। ये आपने याद रखना। एंड इसका यूज़ है, ये कंट्रोल करेगा HIV डिजीज़। जो याद रखना, ये जो CHD1L ये अफ्रीकन पीपल में फाइंड आउट किया गया, ये आपने ज़रूर याद रखना, डिस्कवर किया गया। एंड CHD1L की फुल फॉर्म आपने याद रखनी, जो आपसे पूछी जा सकती है। तो इसकी फुल फॉर्म है क्रोमोडोमेन हेलिकेस DNA बाइंडिंग प्रोटीन लाइक। आई एम गोइंग टू रिपीट, क्रोमोडोमेन हेलिकेस DNA बाइंडिंग प्रोटीन लाइक। ये आपने जरूर याद रखना, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट। हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है शांतिगिरी विद्या भवन। तो शांतिगिरी विद्या भवन और शांतिगिरी विद्या भवन, ये क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी यहाँ पर भी स्टार मार्क लगाऊंगा मैं आपके लिए, क्योंकि याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो शांतिगिरी विद्या भवन इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल बन गया है। कहाँ पर पाया जाता है शांतिगिरी विद्या भवन स्कूल? ये पाया जाता है थिरुवनंतपुरम, जो कि केरला में पाया जाता है। ये आपने ज़रूर याद रखना है। एंड इसको इनॉग्रेट किसने किया? रामनाथ कोविंद, जो कि हमारे 14th नंबर के प्रेसिडेंट रहे हैं। एंड ये आपने याद रखना है, इसको स्टार्ट किया गया कहाँ पर? केरला में। एंड किसने इसको इनॉग्रेट किया है? किस ने कोलैबोरेशन करके ये शांतिगिरी विद्या भवन इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल डेवलप किया है? तो ये आपने याद रखना है, आई लर्निंग इंजन, जो कि अमेरिका की फर्म है, एंड वैदिक स्कूल, जो कि केरला की फर्म है। ये आपने जरूर याद रखना है। शांतिगिरी विद्या भवन से पूछा जा सकता है कि इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्कूल कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया? तो शांतिगिरी विद्या भवन। ये आपने जरूर याद रखना है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा थक गया मैं यार। तो अक्षिता कृष्णमूर्ति बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है, याद रखना। अक्षिता कृष्णमूर्ति इंडिया के फर्स्ट इंडियन बने हैं जिन्होंने ऑपरेट किया है रोवर ऑन मार्स। तो अक्षिता कृष्णमूर्ति इज द फर्स्ट इंडियन हु हैज़ ऑपरेटेड रोवर ऑन मार्स। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे, क्या है ये, कैसे याद रहेगा? देखो कैसे, ये मान लो ये है, आप मान लो ये रोवर है, मैं ड्रा करने की कोशिश करूँगा। इसके नीचे टायर्स लगे हैं, ठीक है, ताकि ये चल सके। जब हम कोई मिशन क्या भेजते हैं, किसी जो मार्स पर जो प्लैनेट्स है या जो हमारे सैटेलाइट्स हैं, उन पर जब हम कोई मिशन भेजते हैं, क्या भेजते हैं? जैसे मून पर हमने चंद्रयान-3, चंद्रयान-1, चंद्रयान-2 भेजा। तो हमने रोवर प्रज्ञान, जैसे हम कहते थे कि रोवर हमने भेजा, प्रज्ञान हमने भेजा। तो ये जो रोवर है, इस रोवर का काम होता है, इसके नीचे व्हील्स लगे होते हैं। ये जो जिस सैटेलाइट पर और जिस
प्लेनेट पर हम कोई मिशन भेजते हैं तो हम रोवर इसलिए भेजते हैं ताकि ये रोवर वहाँ पर लैंड कर सके एंड फिर उस सरफेस पर ये चल सके, क्या करे, चल सके, क्योंकि इसके नीचे व्हील्स लगाए गए हैं। एंड ये जब चलेगा उस सरफेस पर तो ये हमें फिर डेटा सेंड करेगा, ये वहाँ पर क्या देखेगा, ये वीडियोज़ कैप्चर करेगा, ये फोटोज़ कैप्चर करेगा, देन उनको अर्थ सिस्टम पर भेजेगा ताकि हम उनको एनालाइज करें। तो इसी को हम रोवर कहते हैं। तो फर्स्ट इंडियन जिन्होंने मार्स पर ये ऑपरेट किया, यानी कनेक्ट रहता है हमारे अर्थ सिस्टम का हमारे मिशन के साथ। तो जब कोई मिशन लैंड करता है प्लैनेट्स के ऊपर और किसी भी सैटेलाइट के ऊपर तो नीचे से उसको कंट्रोल किया जाता है। तो ये जो अक्षिता कृष्णमूर्ति है, इन्होंने ही हम जो मिशन भेजा गया था मार्स के ऊपर, वहाँ पर उस मिशन के साथ रोवर भी भेजा गया था। तो उस रोवर को वहाँ पर मार्स की सरफेस पर ऑपरेट करने वाले फर्स्ट इंडियन मैंने है अक्षिता कृष्णमूर्ति। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिशन। तो निसार मिशन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया भी है, तो यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने समझे कि ये बच्चों तक पहुँचने जरूर चाहिए, क्योंकि ऐसे भी बच्चों को पूछा जा सकता है। तो ये है हमारा निसार क्या है, आपसे पूछा जाएगा निसार क्या है। यह है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ये है निसार अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसको लॉन्च किया जाएगा बाय द इसरो एंड नासा। तो ये कोलैबोरेटिव मिशन है जो कि एक अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन है इसरो एंड नासा का। तो इसको लॉन्च किया जाएगा इसी साल 2024 के एंड में। ये भी आपने याद रखना है। एंड निसार की फुल फॉर्म आपने याद रखनी है। निसार की फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये आपने जरूर याद रखना है। एंड इसका टोटल वेट है 2800 kg। एंड इसको लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा फॉर 3 years, ये आपने जरूर याद रखना है। तो निसार लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा फॉर द पीरियड 3 years, यानी 3 सालों तक ये अर्थ की स्टडी करेगा, क्योंकि ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है इसरो एंड नासा का। बहुत ज़्यादा थका यार, बहुत ज़्यादा। अब देखो बच्चों कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो प्लीज़ लाइक भी किया करें, ज़रूर लाइक किया करें। हर एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को ऑफ करना पड़ता है ताकि सेशन अच्छे से कंडक्ट हो जाए। तो चलो लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट। तो अल डफरा के नाम से वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट इनॉग्रेट किया गया। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट इनॉग्रेट किया गया अल डफरा के नाम से बाय द UAE, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये आपने याद रखना है। एंड ये इलेक्ट्रिसिटी, इसके जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी एंड 2 लाख हाउस होल्ड्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये भी आपने ज़रूर याद रखना है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है अल डफरा जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये क्या है, पूछा जा सकता है आपको। तो ये था हमारा आज का सेशन। मैं उम्मीद करूंगा आप बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लास्ट पर मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि इन सेशंस को लाइक भी किया करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं एंड इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको देते हैं ताकि आपकी सिलेक्शन ज़रूर पक्की हो जाए। तो मिलते हैं अब हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।